नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम फोबिया की। दरअसल हम कई बार कहते हैं कि ये घर घर की कहानी है। परीक्षा जब भी आती है ये फोबिया बढ़ जाता है, बच्चे डिप्रेशन में आते हैं और ख़ास तौर से उनके पेरेंट्स भी। और अब तो इस बार हो सकता है कि टीचर भी डिप्रेशन में हो, क्योंकि 2 साल से स्कूल खुले नहीं हैं और खुले भी हैं तो ना के बराबर। पढ़ाई ऑफलाइन बहुत कम हुई है, ऑनलाइन ज़्यादा हुई है, लेकिन डिप्रेशन और फोबिया की वजह है कि पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई है लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगी। इसी पर हम सारी बात को केंद्रित करने जा रहे हैं। 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड का एग्जाम होगा, यानी एमपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। 17 फरवरी से मध्य प्रदेश 12वीं कक्षा की बोर्ड के एग्जाम की शुरुआत होगी। तो ये जो सारी बात है कि 18 फरवरी से 10वीं और 17 फरवरी से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं होंगी और वो भी ऑफलाइन। बस यही एक मुसीबत की वजह है, क्योंकि बच्चे सुबह जब क्लास शुरू होती थी ऑनलाइन क्लास अटेंड की उन्होंने, और उसके बाद मोबाइल को पास में रख के अक्सर बच्चे सो जाया करते थे। ये भी घर घर की कहानी है। इस बात को टीचर भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं, और सबसे खास बात की बच्चे भी जानते हैं कि उन्होंने पढ़ाई किस तरह से की। अब बात है कि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो फिर कोर्स कैसे पूरा होगा, या फिर उस पर परीक्षा कैसे दी जाएगी, मार्किंग कैसे होंगी, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं पेचीद गया, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम व्यवहारिक पक्ष की तरफ जाना चाहते हैं कि अगर आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दी तो आपकी परीक्षा थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाएगी, इज्जत पाएगी। ऑनलाइन अगर आपने एग्ज़ाम दी तो लोग बोलेंगे कि गूगल मास्टर साहब से आपने प्रश्न पत्र के उत्तर पूछे और एग्ज़ाम में देकर आ गए। तो कुल मिलाकर नंबर भले ही कम होंगे, लेकिन आपकी अंक सूची साबित करेगी कि जो नंबर आपको मिले वो आपके ही हैं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं हमारे 2 विशेष मेहमान, डॉक्टर राहुल रंजन हमारे पत्रकार साथी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं शिक्षाविद अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सारी बात का जो दारोमदार है, जो केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, अभिषेक जी आप हैं, क्योंकि बच्चों से आपने साल भर इंटरेक्शन ऑफलाइन भी किया है, ऑनलाइन भी किया है। अब उनकी दिक्कत यह कि वैसे भी बच्चे परेशान होते थे और अब तो और ज़्यादा है। ये जो दिक्कत आ रही है एग्ज़ाम फोबिया की, उससे दूर होने के, उससे बचने के उपाय क्या हैं, और एग्ज़ाम के लिए बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं, आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के जो ये डिसीजन है, जिस तरह से सीबीएसई पहले से ही बता देती है कि वो प्लान ए, बी और सी क्या करेगी, इस तरह से मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि ये एमपी गवर्नमेंट इस तरह से प्लान क्यों नहीं बना पाती। बच्चे को मानसिक रूप से, देखिए एग्जाम अपने आप में बहुत ही, अभिषेक जी, इसलिए तो हम फिसलते पूरे देश में, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग ना तो सरकार के पास है, ना शिक्षा के जो काम कर रहे हैं अधिकारी उनके पास है, और ना ही जो स्कूल का प्रबंधन है उसके पास है। आपकी बातचीत पूरी हो फिर हम सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। पहले आपकी बात पूरी हो जाए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से सीबीएसई अपना प्लान ए, बी और सी देती है कि देखिए अब कोरोना एक वास्तविकता है, कोरोना लगातार चलता रहेगा, तो सीबीएसई ने उसको अनुमान लगाते हुए कि अगर भविष्य में कोरोना होगा तो हम ऑनलाइन लेंगे, कोरोना कम होगा तो हम ऑफलाइन लेंगे, अगर कोरोना बीच की स्थिति में है तो हम 50% कैसे लेंगे। मतलब सीबीएसई ने बहुत ही क्लियर तरीके से अपनी गाइडलाइन, सीबीएसई ने बहुत क्लियर तरीके से अपने प्लान ए, बी, सी को प्रस्तुत किया, जिससे बच्चे का माइंडसेट जब एडमिशन है तब से ही उसके दिमाग में आ गया, यानी जुलाई से उसको क्लियर पिक्चर थी। अब अचानक से हमारे यहाँ क्या है, कभी स्कूल खोलना है, कभी बंद होना है, फिर स्कूल खोलना है, फिर कोरोना की समीक्षा के बाद करना है। ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन वो पॉलिसी डिसीजन का सीधा सीधा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। और एग्जाम देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि स्कूल, उनके पेरेंट्स, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको एग्जाम की तैयारी के लिए समय चाहिए पड़ता है। अब आपने अचानक से ऑफलाइन, पहले बोला ऑनलाइन, तो उनने माइंडसेट ऑनलाइन का बना लिया, उस तरह से उन्होंने तैयारी की, पूरी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही करी। तैयारी क्या की, गूगल से दोस्ती कर ली तैयारी में। जी हाँ, और अब अचानक से उन्होंने कहा ऑफलाइन, तो अब वो माइंडसेट ही नहीं है उनका ऑफलाइन। तो बच्चों को बहुत ज्यादा मुझे लगता है परेशानी आने वाली है ऑफलाइन में, क्योंकि माइंड, देखिए एग्जाम देने के लिए एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उस दौरान ही धीरे धीरे माइंड सेट। अभिषेक जी, अदरवाइज परेशानी तो आने वाली, हम उसी परेशानी का
आपसे इलाज पूछ रहे हैं, उस मर्ज का इलाज पूछ रहे जी। हैं, लेकिन उसके पहले आपकी बात आगे बढ़े उसके पहले हम सुनवा लेते हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं और उनकी मंशा क्या है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ हो गए हैं। मैं प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को शुभकामना देता हूं। हम अब परीक्षाएं समय पर संपन्न करा लेंगे। बोर्ड ने जो तिथि 17 और 18 फरवरी से घोषित की है, उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों से एक आग्रह करता हूं कि अब कम समय बचा है, हम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे करके अपना ये वर्ष में जो कुछ कमी रही है उसको ठीक कर लें और परीक्षा तक अच्छी तैयारी करके अच्छे मन से परीक्षा में सम्मिलित हो। आपका रिजल्ट, आपका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो अभिषेक जी, हमने सुना, मुझे लगता है कि सीबीएसई तो ठीक लाइन पे काम कर रही थी, एमपी गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग कंफ्यूज था। बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देके जो भी नंबर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश का शिक्षा महकमा मुझे लगता है कि जरूर नंबर कम पाएगा पूरे मैनेजमेंट को लेकर, सारी व्यवस्था को लेकर। जी जी आपने अगर शिक्षा मंत्री जी की बात भी सुनी होगी तो उन्होंने कहा है कि बच्चों से कि अब आप जो भी कमी रही है आप उसे दूर करते हुए तैयारी कर लें। मतलब ये भी बच्चों के ऊपर डाल दिया। तो इनको पहले से ही पता है कि परेशानी आने वाली है, तो वो भी बच्चों के ऊपर डाल दिया कि आप समय कम है, आप अपनी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और एग्जाम दे दीजिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि क्या होगा, बच्चे तो पास हो सकते हैं लेकिन शिक्षा विभाग जरूर फैले इस मामले में। शिक्षा विभाग के पास प्लानिंग की लगातार कमी है सर, लगातार कमी है। हमने पिछली भी कई बार इस पर डिस्कशन किया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोरोना एक सच्चाई है तो आपके पास प्लान एबीसी क्यों नहीं है, और वो भी आपको खुद नहीं बनाना है। आपके सामने एग्जाम्पल सीबीएसई का है, आप उसे कॉपी करो ना और सीधा आगे बढ़ो। लेकिन आप बार बार डिसीजन चेंज करोगे। बच्चे के माइंडसेट पहले से ही वो डरा हुआ है, पहले से उसकी हालत खराब है, वो एग्जाम फोबिया का अभिषेक जी, और आप अचानक से उसे। अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि सीबीएसई को कॉपी कर लो, नकल करने की तो मनाही है। अब शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का कैसे कॉपी कर लेगा? नकल की मनाही। सर, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर राहुल रंजन भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, सवाल यही है कि जो शिक्षा विभाग, जैसा अभिषेक जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास बुद्धि कम है तो आप सीबीएसई को कॉपी कर लें, क्योंकि बच्चे भी तो गूगल से पूछ रहे हैं। आप सीबीएसई को पूछ लें, देख लें जो प्लानिंग की कमी है, क्योंकि कोरोना अब एकदम से नहीं आया है। पहले साल का कोरोना जरूर था कि वो इतना भयावह था, किसी को अंदाजा था। अब कोरोना की हरकत सबको पता थी कि ये आता है, इसमें बुखार आता है, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं, फिर ये संक्रमण फैलता है। इस बार अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ी की है तो कोरोना की गलती कम है, हमारी जो महकमा उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसकी गलती ज्यादा है। आपकी राय कि क्या कंफ्यूज था हमारा शिक्षा विभाग, उसके प्रबंधक जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस है, शिक्षाविद वहां काम कर रहे हैं, एमपी बोर्ड में जो काम कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप बच्चों पर सब डालना चाहते हैं? बच्चे तो वैसे ही शिक्षा के बोझ तरह दबे हुए हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा नीति अभी तक इतनी भयावह है कि बच्चे उसके बोझ से दब जाता है, बस्ता बहुत भारी होता है, कमर टूट जाती है। अब ऊपर से ऑनलाइन की पढ़ाई, बच्चों के पास अभिषेक राहुल जी टैब नहीं है, इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं, और ऊपर से ये अव्यवस्था। इस पर आपकी राय? दुविधा की स्थिति तो अभी से नहीं रही है। तीसरी लहर जब कोरोना की आई थी तभी से दुविधा की स्थिति हो गई थी जी। और शिक्षा विभाग इस चीज को समझ ही नहीं पाया। शिक्षा विभाग ने बड़े मजाक में लिया शिक्षा को लेकर के, और बच्चों के साथ में जितना खिलवाड़ हो सकता था उतना खिलवाड़ किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बच्चों को पूरा बलि का बकरा बना दिया गया। 2 साल से बच्चे घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और मात्र 10 दिन बचा हुआ, और 10 दिन में आपने एक टाइम टेबल ला करके सामने रख दिया। अब स्थिति बच्चों के साथ में ये हो गई है कि उन्होंने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, वो ऑनलाइन के पूरे आदी हो चुके हैं। अब उनको लिखने में तक दिक्कत होने लगी है कि अब वो परीक्षा जाके जब देंगे तो किस स्थिति में परीक्षा देंगे। 10 दिन के अंदर उनको पूरी तैयारी करनी है।
लेकिन इससे एक हाँ, चीज तो लिखने- बहुत अच्छी आ रही है लिखने की सामने, स्पीड कम हो गई बच्चों की। लेकिन एक चीज तो ये बहुत चीज अच्छी है कि जो 2 साल से बच्चों की दूरी, जो परीक्षा को लेकर के एक माहौल बन गया था कि वो ऑनलाइन परीक्षा देंगे और उसमें पास हो जाएंगे, वहां कुछ भी ओपन बुक है, ओपन बुक आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। ओपन जी। बुक मतलब चोरी करना है, सीधे सीधे लिखना है, तो उसमें हर बच्चा दावा कर सकता है कि मुझे तो 100 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आंसर तो उसने हल किया ही है सीधा सीधा। तो अब ये हो गया कि इन 10 दिनों के अंदर बच्चों के पास में मानसिक रूप से परीक्षा की तैयारी करने का बोझ बढ़ा है। लेकिन ये चीज भी समझेंगे कि जो साल भर नहीं कर पाए बच्चे, ये परीक्षा की जो तैयारी होती है वो 10-15 दिन के अंदर ही होती है। अभिषेक जी की बात का जो है, वो शिक्षाविद हैं और इस चीजों को समझते हैं, लेकिन आप उठा करके देखिए तो 15 शिक्षाविद तो आप भी हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, 15 दिन के अंदर परीक्षा की जो तैयारी होती है, मूल तैयारी जो मान के चलिए आप 15 या 20 दिन के अंदर होती है, तो बच्चों के पास में पर्याप्त समय है और चाहे तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है और अब आकर के यदि वो इस ऑफलाइन मोड में आते हैं। लेकिन यहां एक चीज और समझ में नहीं आ रही है मुझे कि परीक्षा तो आपने कर दी कि ओपन बुक खत्म कर दिया, आपको बैठ करके परीक्षा देनी है, लेकिन स्कूल आपने खोले तो यहां 50% आपने कर दिया, तो परीक्षा तो आपकी 100% पे होगी पूरे छात्रों के साथ, और स्कूल खोलेंगे आप 50% पे। तो यहां दुविधा की स्थिति फिर भी बन गई कि कोरोना, आपका स्कूल संस्थान खुल जाएंगे वहां कोरोना है और परीक्षा देंगे तो वहां कोरोना नहीं है। तो अभी भी बच्चों के मन में पूरी दहशत बनी हुई है, दुविधा। लेकिन सरकार को यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि नहीं, अब स्कूल भी 100%, मतलब 10 दिन तो तैयारी करवाओ बच्चों सरकार को। को पता है कि जब सभाएं होती है पॉलिटिकल तो कोरोना नहीं आता है। जी, जी। इसलिए उनको पता है कि जब एग्जाम लेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। ये उनको मालूम है कि हम जब भीड़ इकट्ठी करते हैं तो कोरोना नहीं आता है, तो बच्चों की एग्जाम, जब एग्जाम के लिए भीड़ इकट्ठी होगी तो वहां भी कोरोना नहीं आएगा। लेकिन राठी जी, सवाल है कि गफलत में शिक्षा विभाग, गफलत में उसके अधिकारी, और इसका परिणाम भुगतेंगे बच्चे और पेरेंट्स और उनका फ्यूचर। क्योंकि जब जो परीक्षा जो हो रही है, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। 15 दिन का समय सिर्फ उनके पास बचा है, हम मान सकते हैं कि 20 दिन का, 1 महीने का था। ये तैयारी पर्याप्त है क्या आपको लगता है? और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो फिर बच्चे कैसे मैनेज करेंगे इसको, आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के पास कमी ये है कि हमारे पास कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है जो इस चीज का प्रिडिक्शन करता है कि बीमारी कैसे फैलेगी। तो ये सब चीजें नहीं होने के कारण ना हमने, मुझे ऐसा लगता है ये निर्णय पॉलिटिकल है, ना कि शिक्षाविदों का लिया गया। तो सबसे पहले तो शिक्षाविदों का, कुछ पेरेंट्स को और सबको लेके बैठ के अगर कोई निर्णय लिया जाए तो वो निर्णय सार्थक होगा, अच्छा निर्णय आएगा। अब रही बात, तो कोई भी अपन मकान भी किराए से देते हैं तो अगर खाली कराना है तो 1 महीने का कम से कम नोटिस देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें ऑनलाइन परीक्षा करानी है या ऑफलाइन परीक्षा करानी है तो 15 दिन का ना दे के मिनिमम 1 महीने का तो समय दें। अगर 7 सब्जेक्ट है, आदमी 4 दिन एक सब्जेक्ट भी पढ़ा तो 28 दिन लगेंगे। तो मुझे लगता है मिनिमम 1 महीने का समय का गैप दे सकते हैं। फरवरी 18 की जगह मार्च 18 को एग्जाम करा लें तो ऐसा कोई बहुत उसमें तकलीफ नहीं आ जाएगी और बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन यह निर्णय फाइनल हो कि एग्जाम होगा, नहीं तो पता चला कि 15 मार्च को आपने कहा नहीं साहब कोरोना वापस आ गया, अभी एग्जाम नहीं लेंगे। तो ये निर्णय लेने की जो क्षमता सरकार की है, और सरकार कहे कि कोरोना आ गया हम क्या करें, तो ये तो प्रिडिक्शन आपके पास एक्सपर्ट्स हैं भाई, पूरे विश्व में लिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आज 2 साल हो गया, कोरोना के बारे में हर आदमी मैक्सिमम रूप से जान सका है। WHO अपनी गाइडलाइन दे रहा है, आपके पास सारी गाइडलाइंस हैं। अभी आपने बीच में, मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि भैया हमको ये भी स्कूल खोलना है नहीं खोलना, हम भारत सरकार से पूछेंगे। अरे भाई, कभी आप खुद निर्णय लेते हो, कभी कोई निर्णय भारत सरकार पे डालते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो पॉलिटिकल टीम है वो निर्णय अपने इच्छा से, अपने अनुरूप जो उनको मन को भा रहा है वो ले रहे हैं। इसमें शिक्षाविदों का कोई रोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है साइकेट्रिस्ट, शिक्षाविद और एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये तीनों बैठ के अगर निर्णय लेते हैं तो बहुत सार्थक निर्णय आएगा। बाकी बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए और ऑफलाइन होना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूं, क्योंकि उसी से सही चीजें पता लगेगी। लेकिन उसको मन बनाने के लिए आप 1 महीने का समय तो दें। बिल्कुल, ये बात मुद्दे की। अभिषेक जी, मैं छोटी सी एक कहानी है, हालांकि वो हास्य प्रयास की भी है, लेकिन इससे वो जुड़ती है कि 15 दिन का आपको समय मिला है, 1 महीने का समय मिल जाए, जैसा राठी जी कह रहा है, सरकार ये कर सकती है कि बजाय 17 के वो 17 मार्च कर दे, 17 फरवरी के। एक चोर का किस्सा है, निगेटिविटी में ना ले उसको, सिर्फ समझने के लिए हम इसको शेयर करना चाहते हैं। एक गांव में, एक खलिहान में एक चोर चोरी करता था। वो अक्सर 1-1 कुंटल के 2 बोरे भरता था और फिर बांस में दोनों बोरों को आगे और पीछे बांधता था और उस
खलियान के चौकीदार को उठाता था। खलियान के चौकीदार को वो उठाता था तो वो पूछता था कौन हो भाई, तब वो चोर कहता था कि मैं चोर हूं। और इसके बाद जब वो चौकीदार चोर चोर चिल्लाता था तब वो चोर उस एक एक कुंटल के जो बोरे बांस में आगे पीछे लटकाता था उसको लेके वो भागता है और बागड़ को कूदते हुए निकल जाता है। लोग परेशान कि बड़ा अजीब किस्म का चोर है। पूरे गांव वालों ने उसकी घेराबंदी की और एक बार उसको पकड़ लिया। बाद में उससे पूछा कि तू भाई चोरी करता अपनी जगह, तू उठाता क्यों था चौकीदार को, चोरी का सामान लेके भाग जाता। तो उसने कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिना चौकीदार को उठाए जब मैंने बागड़ कूदने की कोशिश की तो मैं भाग नहीं पाया, उलझ जाता था। तो हमें लगता है कि जो 15-20 दिन का समय है बच्चों के लिए वो उस बागड़ की तरह है कि आपको कूदना बहुत जल्दी है, ऑफलाइन आपको एग्जाम देनी है, तो बच्चे इस पूरे बोझ को लेकर भागेंगे और 15 दिन की या 1 महीने की तैयारी में उस पूरे कोर्स को रिवाइज कर लेंगे जो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है और वो बागड़ कूद जाएंगे। ऐसा राज्य सरकार सोचती है, ऐसा हमारे मंत्री और शिक्षाविद या शिक्षा विभाग सोचता है। मुझे लगता है कि ये कहानी काफी कुछ चीजें बयां करती है कि बच्चे कूद ही जाएंगे क्योंकि उनके सामने 15 दिन का समय है। राठी जी का सुझाव है कि सरकार चाहे तो तारीख बढ़ा दे, 1 महीने की तो बात है, बच्चे पढ़ भी लेंगे और तनाव भी कम हो जाएगा। आपकी इसमें राय? जी देखिए, अब आपने एक कहानी बताई है, ये काफी कुछ इस सिस्टम को बयां कर ही रही है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि अब जब बच्चों के सामने आ ही जाएगा तो वो करेंगे क्या आखिर। तो देखिए 2-3 स्थितियां बनेंगी इसके सामने। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस बच्चे हैं जिन्होंने साल भर से पढ़ाई की है, वो तो इस समय का इस्तेमाल करेंगे रिवीजन करने में, अपने नोट्स को पढ़ेंगे, रिवीजन प्लस करेंगे, रिवीजन का रिवीजन करेंगे। वो समझदार बच्चे जो हैं वो तो करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग होता है बच्चों का जो इतने समझदार नहीं होते, वो एग्जाम की डेट आने के बाद फोकस करते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ग है। तो उस तरह के वर्ग के बच्चों के लिए इस समय चीजें मुश्किल हैं और वो मेजॉरिटी में भी होते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए मेरा सजेशन है, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए विशेष तौर पर सजेशन है कि इस समय उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखें और ऐसे बच्चों की बकायदा जो काउंसलिंग खोली हुई है एमपी बोर्ड ने, उनके काउंसलर से बातचीत कराएं जिससे वो खुल के अपनी समस्या रख पाएं और इसके बाद डिस्कशन करके वो कम से कम एग्जाम फोबिया से, एंजाइटी से बचें। दूसरा, पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा रोल है इस समय क्रिटिकल, कि उनको बच्चों पर पूरी तरह से नजर रखना चाहिए। कोई भी बच्चे में अगर कोई उनको अलग से हट के लक्षण दिख रहे हैं, कोई चिड़चिड़ापन लग रहा है, भूख नहीं अगर उसको प्रॉपर लग रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, खाना नहीं खा रहा है, वो लगातार गुस्सा कर रहा है, तो उस पर ध्यान रखें और उसे कॉन्फिडेंट करें और उस पर ट्रस्ट दिखाएं कि हमें आपसे, आप जो पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करिए। आपसे मैं बहुत एक्स्ट्रा की उम्मीद नहीं है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये स्थितियां जो बच्चों की है, ये कम से कम बच्चों के पिता की भले ही ना हो, लेकिन बच्चों की जो माँ है वो भी इसी दौर से गुजर रही होंगी। मुझे लगता है वो भी चिड़चिड़ी हो रही होंगी, उनको भी भूख नहीं लग रही होगी, ये आप मान लीजिए, क्योंकि वो बच्चों को लेकर चिंतित होंगी। जी जी, वो तो पूरे दौर से, देखिए जब से कोरोना का दौर, ये ऑनलाइन का दौर आया है, परिवारों को विशेष तौर पर माँओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस समय मैं तो यही कहूंगा कि जो माँ है वो कम से कम बच्चे का पूरा ध्यान रखें, उसे खाने का प्रॉपर दें, विटामिन वगैरह ज्यादा होना चाहिए खाने में, तेल मसाले से उसे दूर रखें, पानी उसे पर्याप्त रूप से दें। और सबसे बड़ी चीज है इस पूरी कहानी में, बच्चे को अब जो हो गया, देखिए अब तो या तो एग्जाम देना है या नहीं देना है, ये सिचुएशन खत्म। एग्जाम देना है तो देना है, तो क्या कर सकता है। तो बच्चे को इस समय उसने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने, एक बार पूरे सिलेबस को देखे और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछले साल के जो क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, उन्हें पढ़े, उस पार्ट से रिवीजन करने की कोशिश करें जिससे क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोशिश वो ये करे कि कम से कम जो पिछले सालों के टॉपर बच्चे थे, उनकी एक दिनचर्या के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, बहुत सारे उनके बारे में जानकारी रहती है, तो थोड़ा सा उनको पढ़े, वो भी समझने की कोशिश करे कि एग्जाम के कुछ दिन पहले जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो किस तरह से रूटीन को फॉलो करते हैं, तो वो करें। थोड़ी सी कुछ चीजें और कर सकते हैं, वो विषय को अभी भी उनको रटने की जरूरत नहीं है, अभी भी कोशिश करके सिलेबस के छोटे से पार्ट करके उन्हें समझने की कोशिश करें। देखिए अभी एक एग्जाम का टाइम टेबल बना लें, वो अगले 10-15 दिन का एग्जाम टाइम टेबल के हिसाब से विषयों को बांटें, विषयों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और अब सिर्फ उन विषयों को, उन पार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करें जो आसानी से उन्हें समझ में आए। बहुत ज्यादा पूरे सिलेबस को कवर करने की अब कोशिश उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला मीडियम भी चालू रखें। ऐसा ना हो कि 100% वो एग्जाम के स्ट्रेस में आ जाए। थोड़ा सुबह शाम घूमने का समय रखें जिससे स्ट्रेस फ्री हो, वो अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करते समय
करते रहें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि चाहे तो एक किसी बच्चे के साथ बैठ के, सिर्फ एक बच्चे के साथ बैठ के थोड़ी सी स्टडी करें, ग्रुप स्टडी जैसा करें, तो ये सब चीजें अब उसे फायदा दे सकती हैं, क्योंकि अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, तो इसके पास कोई उपाय है नहीं। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और सजेशन है कि सरकार को इस समय जो सरकार की स्कीमें हैं, रुक जाना नहीं योजना है उनका भी प्रचार अभी से शुरू करना चाहिए, जिससे बच्चे के दिमाग में कम से कम ये रहे कि अगर किसी कारण से मैं रुकता हूं, किसी कारण से अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हो रहा, तो मेरे पास दूसरा मौका है, तीसरा मौका है, सरकार मुझे लगातार मौके देगी। उन स्कीम्स का भी प्रॉपर प्रचार की इस समय जरूरत है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, स्कूल के जो टीचर हैं उनकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये 10-12 दिन स्कूल लगते हैं तो यहाँ पर उन टीचर को भी उन विषय के पार्ट्स में फोकस करना चाहिए बच्चे के साथ बैठ के, जहां उनकी कमियां हैं या वो विषय के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो यही चीज अभी फिलहाल की जा सकती है। बहुत ज्यादा टाइम, बहुत सारी प्रयोग करने का तो इस समय है नहीं। तो पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया है। हाँ, उन्होंने तो अपना गोला दाग दिया है। अब आप जानिए। हाँ। एक बात और मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, हालांकि समय कम है, जैसे बच्चों के लिए समय कम है, ऐसे चर्चा के लिए भी वक्त बिल्कुल कम बचा है। आखिरी के 2 मिनट हमारे पास है। क्या बच्चों को अपने सिलेबस के समय को घंटों में कुछ डिवाइड करना चाहिए? क्योंकि आपके पास जो चैप्टर हैं वो इतने सारे हैं कि आप उनको आप दिन में नहीं पढ़ सकते, आपको घंटों में बांटना पड़ेगा कि ये चैप्टर 2 घंटे, इसके लिए 1.5 घंटा, इसके लिए 3 घंटे, ऐसा कुछ भी उनको डिवीजन करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको भी बताया कि एग्जाम के हिसाब से अब टाइम टेबल बनता है और उसमें केवल उसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही, जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं जिस सिलेबस के भाग से, सिर्फ उन्हें को ही पढ़ना चाहिए। इस समय सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम बातचीत तो अभी और करते रहेंगे। 17 तारीख के पहले उम्मीद करते हैं कि सरकार हो सकता है कि इस स्थिति को 1 महीने या 15-20 दिन आगे बढ़ा दे। राहुल रंजन जी, आपकी बहुत जल्दी से इस पर अंतिम टिप्पणी की, क्या आप सरकार को और पेरेंट्स को करना चाहिए? क्योंकि बच्चों में घबराहट भी होगी, परेशानी होगी, वो चिड़चिड़े होंगे, खाना कम खाएंगे, इसलिए अभिषेक जी ने कहा कि एक्सरसाइज भी करें, बच्चों से थोड़ी हंसी मजाक भी करें और ग्रुप स्टडी भी करें। आपकी इसमें अंतिम टिप्पणी। राघव जी, कल के बच्चे नहीं हैं, आज के बच्चे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में, मोबाइल की टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा वो सक्रिय हैं कि आज उनके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो कहीं से भी दबाव में या तनाव में या टेंशन में आने की स्थिति में नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है ये आपने जी। इसमें एक बस सुझाव ये देना चाहूंगा कि जैसे वो टीचर्स की ड्यूटी भी कुछ घंटों बढ़ा के लगा दी जाए, जिससे वो बच्चों जिनको डाउट्स हैं वो अपने स्कूल पे पहुंच के टीचर से भी कुछ सलाह कर सकें। टीचर उनको इस चैप्टर डिवीजन में, जैसा अभिषेक जी ने बोला, तो थोड़ा गाइड कर सके, क्योंकि उनका अनुभव लंबा होता है। तो मेरे ख्याल से टीचर्स की ड्यूटी अनिवार्य कर दें, सैटरडे संडे सब दिन आए, 8 घंटे ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी दे दें, और टीचर्स अगर बच्चों को मदद करें तो फिर ये शायद बच्चों को आसानी। बिल्कुल। एक चीज मैं और अंतिम चीज जरूर पूछूंगा अपने पूरे जो जूरी बैठी हुई यहाँ, कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक बात की तो गारंटी हम ले सकते हैं यहाँ से कि वो बच्चे फेल तो नहीं होंगे, नंबर कम आ सकते हैं, इसलिए बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो पास भी ना हो पाएंगे, पास तो हो जाएंगे। चिंता सिर्फ ये करें कि उनके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे समझदार हैं, उनको मालूम है कि गूगल अगर साथ में नहीं होगा तो उनके पास 15-20 दिन का समय है। और जैसा राठी जी ने कहा कि हो सकता है कि सरकार अगर ये बात सुन रही हो तो 15-20 दिन की एग्जाम बढ़ सकती है, लेकिन हमको इस भ्रम में नहीं रहना है कि एग्जाम बढ़ेगी। आप तैयारी करें 17-18 मार्च के हिसाब से भी, और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, पढ़ाई ठीक होगी। सब मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर राहुल जी, आपका भी धन्यवाद, और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बच्चों पर पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा का एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा, ये मान लें हम, लेकिन बच्चे समझदार हैं, वो इस मुसीबत से निकल जाएंगे, पास भी होंगे, नंबर भी लाएंगे। थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, पेरेंट्स की भी और टीचर की भी। बच्चे समझदार हैं, ये हम मानकर ही चलते हैं। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।